गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रियंका एंड आई एम फ्रॉम स्मॉल वंडर पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ने वाले हैं जिस कहानी का नाम है भाग्य का खेल। तो एक गांव में बच्चों एक किसान रहता था। वो बहुत ज़्यादा गरीब था और वो कुछ काम धंधा में नहीं करता था, क्योंकि उस किसान का मानना ये था कि जो हमारे भाग्य में होता है हमें वही मिलता है और वही हमसे छिनता है। ठीक है, भाग्य के हिसाब से ही हमारी ज़िंदगी चलती है। तो हम काम धंधा करके क्या करेंगे जब भाग्य के हिसाब से हमें सब कुछ मिलना है। तो उस बच्चे का एक बेटा था, बिरजू नाम था उसका। बिरजू ने अपनी माँ से एक बार कहा कि माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं। तो माँ ने बोला कि हमारे बच्चा भाग्य में यही लिखा हुआ है कि हम गरीब ही हैं, इसलिए हम गरीब हैं। हमें गरीबी प्राप्त हुई है हमारे भाग्य के द्वारा, तो इसलिए हम गरीब हैं। तो बच्चे ने ये कहा कि माँ, ये भाग्य क्या होता है। तो माँ बोली, मुझे क्या पता ये भाग्य क्या होता है, अब जो भी है जैसा है यही है। तो बच्चे का नाम जो था वो था बच्चों बिरजू। तो बिरजू ने ये कहा अपने मन में कि माँ तो कुछ नहीं बताएगी, माँ तो कुछ नहीं बताती है। मैं अपने गांव में जो मंदिर है वहाँ पे जो पंडित जी हैं वो बहुत ज्ञानी है, मैं उनसे जाके पूछूंगा कि माँ बताइए, पंडित जी बताइए कि भाग्य क्या होता है। वो बच्चा मंदिर गया, पंडित जी से मिला और उसने यही सवाल किया कि पंडित जी बताइए भाग्य क्या होता है। पंडित जी ने उसकी तरफ देखा और पंडित जी ने ये कहा कि बच्चे, आज नहीं बताऊंगा, तुम 2 दिन बाद अपने पिता के साथ आना। 2 दिन बीत गए, बाप और बेटे दोनों मिलकर गए पंडित जी के पास। फिर पूछा बच्चे ने, पंडित जी अब बताइए भाग्य क्या होता है। पंडित जी ने बोला, बेटा मैं अभी भी नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हारे पापा से बात करना चाहता हूँ। तो पंडित जी ने पिताजी से बात की। पंडित जी ने उस बाप को बोला, जो बिरजू के फादर थे, उनको बोला कि तुम्हारा बेटा बहुत भाग्यशाली है और उसके भाग खुल जाएंगे अगर तुम दोनों ने मिलकर कुआं खोदने लग गए तो। ठीक है, पंडित जी की बात सुनकर दोनों बाप बेटों ने कुआं खोदना शुरू कर दिया। 6 दिन तक उन्होंने अपना कुआं खोदा। 7वें दिन जब वो कुआं खोदने गए बच्चों, तो उन्हें एक घड़ा मिला। उन्हें एक पीतल का घड़ा मिला जिसमें चांदी के सिक्के थे। वो घड़ा लेकर पंडित जी के पास चला गया बिरजू जो बच्चा था, कि पंडित जी, हमने आज ये खोदा था कुआं और उसमें हमें ये मिला। तो पंडित जी ने उसमें से चिट्ठी निकाली, उसमें एक चिट्ठी थी। वो घड़ा तो पकड़ाया बिरजू के हाथ में और जो चिट्ठी थी वो पकड़ाई बाप के हाथ में, बिरजू के पिताजी के हाथ में। मंदी मंद पंडित जी जो थे वो मुस्कुराते हुए बोले कि भाग्य कुछ नहीं होता, भाग्य तभी खुलते हैं या तभी बंद होते हैं जब आपकी मेहनत अच्छी हो या बुरी हो। आपका भाग्य आपकी मेहनत पे ही डिपेंड रहता है हमेशा। अगर आप यही मानते रहोगे कि हमारे भाग्य में यही चीज़ लिखी है, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। भाग्य कुछ नहीं है, भाग्य बस मेहनत पर डिपेंड है। पंडित जी ने बस इतना समझाया और उस बच्चे को उसका जवाब मिल गया कि भाग्य कुछ नहीं होता, भाग्य हम अपना खुद बनाते हैं। हमें मेहनत करनी चाहिए, परिणाम क्या है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो बात की बात है। ठीक है, अब बच्चे को ये अच्छे से समझ में आ गया। बच्चे ने बोला, अब क्या करें पंडित जी। पंडित जी ने बोला कि तुम दोनों अब खेती करना शुरू कर दो। पंडित जी की बात दोनों को समझ में आ गई थी कि भाग्य तो कुछ नहीं होता, मेहनत होती है जो होती है। भाग्य मेहनत से जुड़ा हुआ है, जितनी मेहनत होगी उतना अच्छा भाग्य है। और जितनी आरामदायक ज़िंदगी या ऐसे ही बीत के चला देंगे कि कुछ नहीं है, तो फिर वो चीज़ वैसी ही रहेगी। तो आई होप आपको एक बहुत अच्छा लेसन समझ में आया होगा कि जब आप पढ़ाई करोगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। ये नहीं होगा कि आना ऐसा ही है तो ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो अब ये स्टोरी बहुत अच्छी है, आप एक बार इसको अच्छे से सुनिए और इस पर विचार करो।